वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है कभी ये कभी वो डॉट डॉट डॉट। ये रीडिंग है गाइस आज शाम 5 बजे से लेकर कल दोपहर 3 बजे तक की रीडिंग है और ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। हम इस रीडिंग में ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल में अचानक आपको लेकर ये क्या चल रहा है। ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये उनके थॉट्स हैं, ये उनकी विश हो सकती है या उनकी डिज़ायर हो सकती है आपको लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और बात बता दूं, इस रीडिंग को कोई भी सुन सकता है। अपने एक्स के लिए भी सुन सकते हो, करंट पार्टनर के लिए भी सुन सकते हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर किसी से सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हो तब भी सुन सकते हो। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कपल कोई है और सेम शहर में रहते हैं तब भी आप सुन सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप लोगों के नीचे कमेंट आ जाते हैं, क्या ये मैरिड लोग देख सकते हैं, क्या ये नो कांटेक्ट वाले देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो। अगर टाइटल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ करंट फीलिंग्स लिखा है तो इसे कोई भी देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज शाम 5 बजे से लेकर कल दोपहर 3 बजे तक काफ़ी सारे लोगों को अपने पार्टनर के लिए थोड़ा दिल में बेचैनी और जल्दबाजी फील होने वाली है। आपकी एनर्जी भी टारो में आती है। आपके अंदर ये ख्याल आने वाले हैं कि अब जो होना है इस रिलेशन में वो फटाफट हो जाए। जो भी आपने लंबे टाइम से इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, आप चाहते हो कि मैं इंतज़ार करके थक गया हूँ या थक चुकी हूँ, अब मुझे अपने पर्सन को सब कुछ बताना है और उनसे भी सब कुछ जानना है कि वो हम दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। अब आते हैं पार्टनर की एनर्जी पर। पर्सन जो है ये मुझे बहुत ही लेड बैक लग रहे हैं। इनमें मुझे जल्दबाजी नहीं दिख रही, केयर फ्री दिख रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी टेंशन इनके दिमाग में नहीं है रिलेशन को लेकर। शायद ये पर्सन ने आपको कई बार चेक किया है कि आप उनका कितना साथ देते हो और हमेशा उन्होंने ये पाया कि आप उनके टेस्ट में पास हो जाते हो। तो उनको ना अंदर से कोई डर नहीं है आपको खोने का। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे कभी दूर जा नहीं सकते। वो पूरे श्योर हैं, 100% उनमें कॉन्फिडेंस है। तो ऐसा लग रहा है कि आज शाम 5 बजे से लेकर कल दोपहर 3 बजे तक इनको कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। ये चिल्ड आउट है और ये ऐसी एनर्जी है जो मुझे 75% लोगों के पार्टनर में नज़र आ रही है। अब इसमें कोई बुरा फील करने वाली बात नहीं है गाइस। कुछ लोग ना परेशान हो जाते हैं कि वो मेरे बारे में रो क्यों नहीं रहे, वो मुझे याद क्यों नहीं कर रहे, वो मेरे लिए कोई एफर्ट क्यों नहीं डाल रहे। अब ये उनकी एनर्जी है, ये उनकी सोच है। अभी तक उनके अंदर ये वाली एनर्जी बदली नहीं है और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो महीने के 30 दिन या 31 दिन इसी एनर्जी में होते हैं, यानी कि वो कभी आपको याद ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। एनर्जी बदल जाती है। बाकी के 25% लोगों का पार्टनर मुझे आज शाम के बाद बेहद रोमांटिक और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि ऐसा फील करना जैसे किसी ने मेरा दिल मेरे जिस्म से बाहर निकाल दिया है। तो एक होपलेसनेस उनके अंदर है। उन्होंने जैसे ये मान लिया है कि अब इस रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए कितना कंट्रास्टिंग एनर्जीज आ रही हैं। एक तरफ हम रीडिंग में उन लोगों की एनर्जी देख पा रहे हैं जिनके पार्टनर तो अपने रोज़मर्रा के कामों में बिजी हैं,
बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे रिलेशन की, अपनी लाइफ में खुश भी हैं, लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव जनरल रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी आई है जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, रोमांटिक तो फील कर रहे हैं लेकिन उस रोमांस को आपके साथ करने का मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब आप उनके पास होंगे तभी वो आपके साथ रोमांस करेंगे। या फिर हो सकता है कि यही आपको पहले इग्नोर कर रहे थे और अब यही चाहते हैं आपकी तरफ लौटना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर वो एक मैजिकल एनर्जी है, एक जादुई एनर्जी जो इनको वाइब्रेशन के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में, टेलीपैथी के रूप में, या इनकी गट फीलिंग ये कहती है कि आप इनको आज भी प्यार करते हो। अगर आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हो तो गाइस ये भी इंसान आपको भूला नहीं है, इस इंसान के दिल से आप निकले नहीं हो, ना ही इन्होंने निकालने की कोशिश की है। बीच बीच में ये पर्सन अपनी मैरिटल लाइफ में बिजी हो जाते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें पहले मिले होते तो शायद आप उनके हस्बैंड या वाइफ होते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ही पर्सन अपने जीवन में भगवान से मांगा था। आपकी रीडिंग में ना आज बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि पास्ट लाइफ आप दोनों के रिलेशन में कुछ ज़रूर हुआ होगा। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही, प्रीवियस बर्थ। और यहाँ पे सभी का पास्ट लाइफ नहीं कह रही, सिर्फ उन लोगों का कह रही हूँ जिनका पर्सन वापस आना चाह रहा है, जो 25% लोगों का पार्टनर फील कर रहा है। आज शाम 5 बजे के बाद से कल दोपहर 3 बजे तक कई सारे डिवाइन साइन और अपने मन की आवाज़ को सुनना, और मन की आवाज़ जब इंसान सुनता है तो उसको सच्चाई पता लगती है, क्योंकि दुनिया के शोर से जब इंसान अपने अंदर दिल में जो चल रहा है उसके साथ जब कनेक्ट करना शुरू करता है तब उसे रियलिटी पता लगती है कि वाकई में मेरे जीवन के अंदर मेरा सच तो यही है कि मुझे भी उससे प्यार है। कुछ लोग अपनी सच्चाई को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। छुपाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पर्सन शादीशुदा हैं तो वो खुलकर दिल की बात सामने नहीं रख सकते, उन्हें लगता है ये नैतिक नहीं है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें शादी के बाद बदल जाती हैं। और कई बार वो ऐसा फील करते हैं कि फिर क्या हुआ, शादी हुई है तो हुई है, लेकिन मुझे प्यार तो उससे है। तो मुझे जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी, किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। गाइस यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं रीडिंग देखने। वो लोग भी आते हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन किसी और इंसान की तरफ उनका अट्रैक्शन है, लव है, काफ़ी टाइम से रिलेशन चल रहा है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। पार्टनर की कहीं और शादी हो गई है, आपकी कहीं और हो गई है, लेकिन आप दोनों के रिलेशन में कई सारे साइकिल ऐसे यूनिवर्स चलाते हैं जिसमें आपको एक दूसरे का आमना सामना करना ही पड़ जाता है। यहाँ कुछ लोगों ने क्रिस्टल्स वगैरह डाले हुए हैं और मैं आपको बता दूं, आपके क्रिस्टल्स को क्लिंस करने का टाइम आ गया है। रिचार्ज करो, री एनर्जाइज्ड करो या रीएक्टिवेट करके फिर इसे अपनी बॉडी पे धारण करो। ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं से क्रिस्टल खरीदा, चाहे ऑनलाइन खरीदा या फिर आप कहीं जाकर किसी टैरो रीडर से मिले हो, किसी पंडित से मिले हो, उसने आपको कोई स्टोन दे दिया है
कोई क्रिस्टल पहनने को बोला है और आपने उनसे लेकर उसे तब से ही डाला हुआ है, लेकिन उसको उतार के कभी भी उसकी एनर्जी को क्लेंस नहीं किया, क्योंकि क्रिस्टल जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। बहुत जल्दी पॉजिटिव हो या नेगेटिव एनर्जी हो उसको सेंस कर लेते हैं और एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो उस नेगेटिव एनर्जी को हमें टाइम टू टाइम क्रिस्टल से बाहर निकालना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप अपने जीवन में जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, मेंटली स्ट्रेस्ड में रहते हो, या आपको लगता है कि अब तो पीक है, अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो? जब कोई भी इंसान परेशानियों से घिरा होता है तो वो अपने दिमाग के बोझ को कम करने के लिए भगवान की तरफ जाता है। कुछ लोग जो भगवान में मानते भी नहीं है वो भी भगवान से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एस्केप के लिए ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर देते हैं, या फिर ऑनलाइन कॉमेडी मूवीज़ को देखना, कॉमेडी कंटेंट को पढ़ना, ताकि उनका दिमाग थोड़ा हल्का हो सके। तो ऐसे ही हमारे क्रिस्टल होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है। आप दिन में कितने लोगों को मिलते हो, कितने लोगों के बारे में सोचते हो, कौन सी एनर्जी आपके क्रिस्टल में आ रही है आपको नहीं पता। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम तो घर ही रहते हैं, हम तो किसी से मिलते ही नहीं हैं। एनर्जी यूनिवर्स में घूम रही है, आपके आसपास, आपके आभा मंडल में एनर्जी है, और आपको पता है एनर्जी कहीं भी ट्रैवल करती है, एनर्जी कभी रुकती नहीं है। तो जिन्होंने भी क्रिस्टल्स वगैरह डाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस करो, उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन वगैरह देकर उन्हें एनर्जाइज्ड करो, रीएक्टिवेट करो, और फिर उन्हें अपनी बॉडी पे दोबारा धारण करो। ठीक है, तभी वो आपको रिजल्ट देंगे। नहीं तो अगर आपने सालों साल से क्रिस्टल पहना हुआ है, उतारा ही नहीं है, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल से कैसे फ़ायदा ले सकते हो? नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाएगी, शादी नहीं हो रही शादी हो जाएगी, कोई प्रेमी या प्रेमिका छोड़कर गया है वापस नहीं आ रहा, आ जाएगा, काम में तरक्की नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, वो भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ना शायद ही कोई टैरो रीडर बताते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो महंगे महंगे स्टोन पहने हुए हैं, हमने तो हर तरीके का क्रिस्टल अपने पास रखा है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखता। फ़ायदा लेना पड़ता है, फ़ायदा कैसे लिया जाता है वो मैं कंसल्टेशन में आपको बताती हूँ। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक दे दो, और आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 1111, ये नंबर आपने ज़रूर डालना है 1111। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत नया और बहुत बड़ा बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा। अब आते हैं रीडिंग पर। पर्सन आज शाम 5 बजे से कल दोपहर के 3 बजे तक आपके बारे में काफ़ी वियर्ड इमेजिनेशन में है। इन्हें कई बार आपसे डर भी लगता है, कई बार ये आपको बहुत ही रहस्यमयी मानते हैं, कई बार ये ऐसा सोचते हैं कि आप जो सोच लेते हो, जो ठान लेते हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हो। तो उनको ये भी पता है कि आप एक वॉरियर हो, आप युद्ध करने अगर निकल रहे हो तो मैदान छोड़कर वापस नहीं आते। आप अगर कुछ रिलेशन में सोचते हो तो पूरी मेहनत करते हो, पूरे एफर्ट डालते हो। प्यार हो, रिश्ता निभाने की बात हो, प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या प्यार में अपने कुछ खुशियों को
सेक्रीफाइस करना है। आप खुशी खुशी हंस हंस कर वो करने को तैयार हो जाते हो, लेकिन आपको सामने वाले इंसान से इक्वल प्यार, इक्वल रिस्पेक्ट और एक म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो आपके पर्सन नहीं दे पाते। कई बार उनको ये भी लगता है कि हम दोनों कैसे मिले, हम तो बहुत अलग हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो एक जैसे ही हैं, अगर मेरे में गुस्सा है तो उसमें भी गुस्सा है, मुझ में घमंड है तो उसमें भी घमंड है। अगर मैं छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाता हूँ तो वो भी पकड़ के बैठ जाता है या बैठ जाती है। और आपकी रीडिंग करते करते मेरे थॉट चक्रा में मुझे प्रॉब्लम फील हो रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो रखा है, नो कांटेक्ट वाले भी बहुत लोग हैं। थॉट चक्रा की मेडिटेशन या थॉट चक्रा को बैलेंस कैसे करना है, ये जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। जब आप इसको बैलेंस करोगे ना तो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में जिन भी लोगों ने आपको कम्युनिकेशन से दूर किया है, यानी कि नंबर ब्लॉक कर दिया, अकाउंट ब्लॉक कर दिया, या सडनली लाइफ से चले गए, गोस्ट कर देते हैं जो लोग, वो लोग दोबारा कांटेक्ट में आना चाहेंगे। तो थॉट चक्रा पे एनर्जी बैलेंस करना शुरू करो। थॉट चक्रा की मेडिटेशन भी होती है। अगर मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं, जैसे एफर्मेशन बोलना, कलर थेरेपी का इस्तेमाल करना, या फिर थॉट चक्रा का एक शब्द का मंत्र है, ओनली वन वर्ड, उस मंत्र की चैंटिंग करना। और चैंटिंग की कोई लिमिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रिचुअल नहीं है कि आपको ज़मीन पे बैठ के ही चैंटिंग करनी है या पूजा पाठ करना है, ऐसा नहीं है। चलते फिरते करना है। कोशिश करो ऐसे टाइम पे चैंटिंग करने की जब आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कुछ लोग हाथ में मोबाइल को देखते रहेंगे और अपने मन में मंत्र बोलते रहेंगे। इस तरह की चैंटिंग आपको रिजल्ट नहीं देगी कि आप YouTube पे कुछ देख रहे हो लेकिन मन में आपके मंत्र चल रहा है। ऐसे भी मैंने कई लोगों को देखा है। अगर तो आप अपने मोबाइल पे कोई पाठ, कोई मंत्र जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के चैंट कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन आप कुछ YouTube पे देख रहे हो लेकिन अंदर आपके कुछ और चल रहा है, इस तरह की गई मेडिटेशन, चैंटिंग आपको रिजल्ट नहीं देती। और मैं बहुत ही सीधी बात करना पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, रिस्क ले, अपॉर्चुनिस्ट बने, लाइफ को पॉजिटिवली ले और हमेशा ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाएं। आपके साथ पर्सन अगर गलत भी करते हैं तो उसको ये मत सोचो कि शायद मेरी किस्मत ख़राब है। सोचो कि उस इंसान के साथ कोई कार्मिक सिचुएशन बनी हुई है, मुझे तो हील करना है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाना है कि मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझसे इंस्पायर हों, लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाएं, ना कि मैं लोगों के द्वारा मैनिपुलेट हूँ या लोग मुझे डोमिनेट करें। तो आपके पर्सन आपको एक पावरफुल पर्सन के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोगों के साथ होगा कि आज शाम के बाद ये काफ़ी शायराना अंदाज फ़ोन पर अपनाने वाले हैं। अगर आपके साथ फ़ोन पर बात होती है आज शाम को या रात को या कभी भी शाम से लेके रात के टाइम में, तो इनकी टोन भी थोड़ी आपको स्वीट लगेगी। बातें थोड़ी फ्लर्टिंग से शुरू हो सकती हैं और धीरे धीरे आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही कोजीनेस और वार्मथ देते हुए फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि बस ये इंसान फ़ोन में नहीं है, ये मेरे साथ है, वो फीलिंग आपको आएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में है और एक टॉक्सिक कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से मेरा मतलब ये है कि जैसे तैसे इन दोनों का रिलेशन है, अभी टॉक्सिसिटी की वो सीमा क्रॉस नहीं हुई, वो लिमिट क्रॉस नहीं हुई, बट इन दोनों का कनेक्शन
हाईली टॉक्सिक लग रहा है मुझे, जिसमें वियर्ड इमेजिनेशंस हैं, डार्क सीक्रेट्स हैं, हिडन एनर्जी है, इल्यूजन है। दोनों का रिलेशन ऐसा है कि सच कोई नहीं बता रहा कि वो इस रिलेशन में है क्यों। ऊपर ऊपर से एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ में पूरी ज़िंदगी रहेंगे, लेकिन अंदर से दोनों ही एक दूसरे से बहुत बड़ा कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं, मतलब कोई राज रखा हुआ है जिसको बताना नहीं चाह रहे। हो सकता है दोनों का इस रिलेशन में कोई मकसद हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसा देखकर, स्टेटस या पावर देखकर रिलेशन बना लेते हैं कि मुझे इसके साथ रहने से ये फ़ायदा होगा कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, या मुझे जब भी उस इंसान की अपने जीवन में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये इंसान तो मेरे कहने से तुरंत मान जाएगा। तो मुझे इन दोनों के बीच में ना कोई पैसों का लेन देन भी नज़र आ रहा है, जिस वजह से ये दोनों रिलेशन में हैं। अदरवाइज़ यहाँ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं फील हो रहा। और आज रात ही उनके कांटेक्ट में हो सकते हैं, चाहे चैटिंग के थ्रू, चाहे वीडियो कॉल के थ्रू, चाहे ऑडियो कॉल के थ्रू। आप चाहें तो मेरा थर्ड पार्टी पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो लोग सुनना चाहें थर्ड पार्टी वीडियो वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको लगे हुए मिल जाएंगे। अब आते हैं उन लोगों के पार्टनर पे जो आज शाम 5 बजे के बाद और कल दोपहर 3 बजे तक आपके रिलेशन में कोई एक्शन लेना चाहते हैं। छोटा मोटा एक्शन भी हो सकता है। उसके लिए मुझे चैनल्ड मैसेज मिला है। सबसे पहला मैसेज है, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि तुम्हें सच बता सकूं। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके पीछे मेरे घर वालों की कोई ऐसी शर्त थी जो मैं आज भी तुम्हें नहीं बता सकता। वाओ, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग मैसेज है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को इनकी फैमिली ने कोई इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। वैसे तो घर वाले ब्लैकमेल थोड़ी करते हैं। माता पिता का काम है अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचना। तो मैं ब्लैकमेलिंग तो नहीं कहूँगी, बट ये हो सकता है कि ये घर वालों से इतना डरते हो, उन्होंने कोई शर्त लगाई हो इनके साथ, या इनको कहा हो कि तुम मुझसे शर्त लगा लो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ऐसा कुछ लोग परिवार वाले जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को बोल देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, बचपन से जब तुम पैदा हुए हो बड़े होने तक हमने कभी भी तुम्हारी किसी भी इच्छा को दबाया नहीं, किसी भी खुशी को रोका नहीं। तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में उसे आज़ादी से तुम्हें करने दिया है। अब तुम्हें हमारी कुछ शर्तों को मानना होगा। तो हो सकता है कोई कंडीशन हो, या इनकी फैमिली नहीं चाहती हो कि ये अपनी मर्ज़ी से लड़का या लड़की ढूंढकर शादी करे, तो शायद कुछ मजबूरी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, कहीं सगाई कर ली है, और उसके बाद इन्होंने आपको ये सब बताया है। तो आप इनसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन वो आपको सच बता रहे हैं। ये मैसेज जो आया है वो उनका सच ही है। अब कितने लोगों ने इस सच को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और आज भी इस उम्मीद में जी रहे हैं कि वो उस इंसान को छोड़ देंगे और मेरी ज़िंदगी में लौट आएंगे। ये पर्सन लौटेंगे तो सही, लेकिन मैं आपको एक सच बताऊंगी, ये सच कड़वा है कि ये पर्सन आपके रिलेशन को कभी ऑफिशियल नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं या इनकी कहीं पे सगाई हो गई है, कहीं पे इनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, तो शायद यही एक वजह है कि इनके परिवार वाले इनको किसी और इंसान का
होते हुए नहीं देख सकते। अब परिवार वाले क्यों ऐसा सोच रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। देखिए, सबके परिवार वालों की सोच हम बदल नहीं सकते। दुनिया में सब अपने कर्म लेकर आए हैं। उनका कर्म उनके बच्चों के साथ कैसा जुड़ा है हमें नहीं पता। कई बार हम गुस्से में बोल देते हैं कि उनके परिवार वालों के कारण हमारा रिश्ता खराब हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन उनकी फैमिली का कोई दोष नहीं है। प्यार आपको जिसने किया है वही इंसान आपका साथ अगर छोड़ चुका है या छोड़ चुकी है तो उसमें परिवार वालों को दोष देना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। ये मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि उन्होंने फैमिली के कारण ही अपने कदमों को पीछे लिया है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के प्यार में पड़ गए हो जो पहले से ही शादीशुदा थे, बाद में आपको पता चला कि ये तो मैरिड हैं, या फिर उन्होंने अगर पहले ही बताया हुआ था कि मैं मैरिड हूँ लेकिन मुझे तुमसे भी प्यार है, तो फिर ये आपकी खुद की चॉइस है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन रखेंगे, कांटेक्ट में बने रहेंगे, लेकिन जो सच है मैं यही बताऊंगी कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और ये पर्सन बहुत ही शार्प माइंड है। इनको सिचुएशन हैंडल करना आता है, आपको कैसे मनाना है, आपका दिल कैसे जीतना है और आपको सॉरी कहकर मामला रफा दफा कैसे कर देना है, वो इनको बहुत अच्छे से आता है। तो आगे भी आपके रिलेशन में उतार चढ़ाव रहेगा। ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये छोड़ेंगे नहीं आपको, बट एक अनहेल्दी सी सिचुएशन रहेगी। राशियों की अगर बात करूं तो इस रीडिंग में मुझे ज़ोडिएक साइन सारे ही नज़र आए हैं। कलर थेरेपी बहुत निकल रही है। लगता है कुछ लोगों ने कलर थेरेपी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको कोई रेमेडी देती हूँ या यूनिवर्स की जो गाइडेंस आपके टैरो कार्ड्स में आती है और मैं जब ऐसा बताती हूँ कि गाइस क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप लोग उसे मानते हो, तो मुझे दिल से खुशी होती है कि आपने मेरे शब्दों को सुना, मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी ज़िंदगी की कुछ परेशानियों को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास कर सकूं। और आई रियली अप्रिशिएट दैट। सबके प्यार के लिए, सबके सपोर्ट के लिए, जिन्होंने भी इस चैनल पर आज तक हज़ारों कमेंट्स वीडियोस के नीचे डाले, अपना प्यार दिया, डेली आप आते हो टाइम निकाल कर, वीडियोस सुनते हो, देखते हो, वीडियोस को लाइक देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो और इतने सुंदर सुंदर कमेंट डालते हो, दिल खुश हो जाता है रियली। आज फिर से सभी को कहूँगी, दिल से थैंक यू है ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन यू। ऑल आर रियली क्लोज टू माई हार्ट। आप सभी मेरे दिल के बहुत करीब हो। अब पार्टनर की एनर्जी पे आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज शाम को बाहर हैं, दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ, या फिर काम के सिलसिले पर कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी रिलेशन से डिटैच लग रही है। यानी कि ये वर्क को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं या फिर अपने ऑफिस के काम को लेकर रात को बिजी हो सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो शायद उस प्रोजेक्ट पे ही ध्यान दे रहे हैं। कोई टारगेट हो सकता है इनका, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, उसके ऊपर इनका बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये एंशियस भी लग रहे हैं। और अगर इनका खुद का कोई बिजनेस है तो हो सकता है कि ये अपने बिजनेस को आने वाले कुछ हफ्तों में बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो वर्कलोड आ रखा है जिसके कारण ये ध्यान ज़्यादा रिलेशन, प्यार, दोस्ती पे नहीं दे पा रहे। तो एक नॉर्मल दिन की तरह इनका आज शाम 5 बजे के बाद का टाइम कल दोपहर के 3 बजे तक चला जाएगा। बाकी यहाँ पे मुझे आज यही सब कुछ नज़र आया गाइस।
कुछ लोगों का हो सकता है कि इस पर्सन से बहुत ही जल्दी रीयूनियन हो जाए। एनीवे मैं रीयूनियन पे एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट, उसका टॉपिक कमेंट सेक्शन में डाल दो, वो मैं ज़रूर ले आऊँगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, बाय बाय।